लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में हिंसा से निपटने के लिए वोटों की गिनती शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने करीब 70,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है ताकि उन इलाकों में निगरानी रखी जा सके जहां चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आयोग ने 4 मई को काउंटिंग के दिन हालात पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग के मुख्यालय, निर्वाचन सदन और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना केंद्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस कृष्णा राव ने अपने फैसले में कहा है कि निर्वाचन आयोग के पास राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति का अधिकार है। केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करना अवैध नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यदि बाद में यह साबित होता है कि निर्वाचन आयोग के निर्णय से अनुचित लाभ मिला जिसके कारण तृणमूल उम्मीदवार की हार हुई है, तो परिणाम को चुनौती दी जा सकती है। ईवीएम में कथित छेड़छाड़ की आशंकाओं पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने आज कोलकाता में कहा, कल हमने जिन खामियों को उजागर किया वे वाकई गंभीर थी। कमरा नंबर 17 पर हमने देखा कि कुछ लोग उन स्ट्रांग रूम के अंदर थे जिन्हें हमारे एजेंटों ने सील कर रखा था। अगर दरवाजा खोला जा रहा है तो सभी राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। This will be very wrong and unfair to us because what we flagged yesterday were really serious loopholes. You see, on the cameras, on camera number 17, we noticed that there were certain people inside these strong rooms which were actually sealed by our agents, that they're all in one room, and then obviously there is a door to the room. Now if you're opening that door, all political parties need to be told about this. Now they're mentioning, yesterday they mentioned that they had sent an email. Now चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी संबंधित पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना मतपेटियों को खोला गया। आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि मुख्य स्ट्रांग रूम सुरक्षित रूप से बंद है और मतपत्रों को अलग करने का काम स्ट्रांग रूम के गलियारे में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर किए एक वीडियो का जिक्र करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मतदान की ईवीएम के स्ट्रांग रूम सुरक्षित रूप से सील है। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्रों को अलग करने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है। ओडिशा में जीतू मुंडा द्वारा अपनी बहन के कंकाल को कंधे पर उठाकर मृत्यु का प्रमाण देने के लिए पैदल यात्रा करने की घटना के 3 दिन बाद राजस्व संभागीय आयुक्त की जांच में ओडिशा ग्राम्य बैंक के अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। आयुक्त पुत्री संभाग संग्राम केशरी मोहपात्रा ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में बैंक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि जीतू ने बैंक के कर्मचारियों से 4 बार संपर्क किया, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उसे वापस भेज दिया। क्योंकि सीसीटीवी में ऑडियो नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या बातचीत हुई, लेकिन यह स्पष्ट है कि जीतू नाराज होकर अपनी बहन के अवशेषों को कब्र से निकाला और बैंक ले गया। यह घटना बेहद शर्मनाक है। बिहार पुलिस ने पटना से जालसाज अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपलका को गिरफ्तार किया है। अभिषेक पर प्रवर्तन निदेशालय का डायरेक्टरेट बनकर भोजपुर के डीएम को धमकाने का आरोप है। इससे पहले भी वह डीजीपी को झांसा देने के आरोप में जेल जा चुका है। इस बार उसने भोजपुर के जिलाधिकारी तन्मय सुल्तानिया को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भोजपुर और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पोस्ट छोड़ने के बाद अब सीएम आवास खाली कर रहे हैं। उनका नया आवास पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से 200 मीटर की दूरी पर है। पिछले 20 साल से भी अधिक समय से पटना का एक अणे मार्ग नीतीश कुमार का पता रहा है। अब 7 सर्कुलर रोड में रहने जा रहे हैं, जिसमें वह पहले भी रह चुके हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।